मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों से प्रारूपण शीर्षक पर बातचीत करेंगे। प्रारूपण शीर्षक पाठ स्नातकोत्तर हिंदी के चतुर्थ सेमेस्टर के 16वें पत्र में यूनिट 4 के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रारूपण प्रारूपण प्रचलित अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का विकल्प स्वरूप जाना जाता है, अर्थात ड्राफ्टिंग को हिंदी में प्रारूपण कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रालेख, आलेख, मसौदा, प्रारूप आदि प्रारूपण के समानार्थक शब्दों के रूप में व्यवहृत है। सरकारी कार्यालयों में कार्यविधियों के ठीक ढंग से संचालित करने के लिए लिपिकीय संवर्ग के अधिकारी द्वारा पत्रों के प्रथम प्रारूप तैयार किए जाते हैं, जिन्हें उच्चाधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यही प्रारूपण है। प्रारूपण की परिभाषा दी जाए तो कहा जा सकता है कि प्रारूपण किसी भी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में संबंधित विषयों के लिए कार्यरत या अधिकारी द्वारा तैयार वह कच्चा प्रालेख है जो किसी तय नियम एवं कार्याविधि के दायरे में रहकर तैयार किया गया हो। प्रारूपण कार्यालयीय कार्यकलापों में व्यवहृत होता है, अतः यह ध्यातव्य है कि प्रारूपण का और प्रकार, उसमें प्रयोग किए जाने वाले शब्द, वाक्य आदि किस ढंग के हों, इन सब पर हमें भाषा की दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि प्रारूपण पर विचार करने से पहले उसमें उसके भाषा के संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए, उस पर विचार करना ज़्यादा जरूरी है। प्रारूपण को भाषा के संबंध में विचार किए जाने वाले मानदंड कुछ इस प्रकार हैं। क स्वच्छंदता। कथन या विचारों की दृष्टि से भाषा को एकार्थी और स्वच्छ होना चाहिए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रारूपण के अभीष्ट में वह सफल है या नहीं। ख अस्पष्टता। वाक्यों की सुस्पष्टता भी एक अच्छे प्रारूपण की विशेषता होनी चाहिए। भाषा या वाक्य अलंकृत न हो, बल्कि स्पष्ट एवं सटीक होना चाहिए। ग प्रारूपण में प्रयुक्त सारे शब्द संगत और युक्तिसंगत होने चाहिए। अंग लंबे वाक्यों का प्रयोग न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रारूपण का क्षेत्र काफी विस्तृत है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों, निदेशालयों, राज्यों एवं केंद्र सरकार के कार्यालयों के मध्य प्रारूपण का इस्तेमाल होता है। जाहिर है कि किसी भी कार्यालय की शाखा या उसकी प्रतिष्ठा का स्पष्ट संबंध उसके प्रारूपण से होता है। कार्यालय की टिप्पणी पर अधिकारी जो आदेश देते हैं
उसी के निर्देशानुसार संबंधित लिपिक द्वारा प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है। वह तैयार मसौदे को संबंधित अधिकारी के समक्ष रखता है, जिस पर अधिकारी द्वारा अनुमोदनार्थ प्रेषित लिखकर अपने शीर्षस्थ अधिकारी के पास भेजा जाता है। कनीय या लिपिकीय संवर्ग के अधिकारियों के नहीं रहने पर संबंधित विभाग के अधिकारी ही इस कार्य को करते हैं। प्रारूपण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, सटीकता। तैयार प्रारूपण को बिल्कुल सत्य सूचक और तथ्यपरक होना चाहिए। उल्लिखित बातें बिल्कुल एकार्थी हो, ऐसा नहीं होने से प्रारूपण तैयार करने वाले प्रतिष्ठान, विशेषतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान की साख को धक्का लगता है और सरकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छोटी गलती भी दंडात्मक मानी जाती है। अतएव प्रारूपण तैयार करते वक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। दूसरा, तथ्यात्मकता। प्रारूपण तैयार करते समय संबद्ध पत्रों, गस्ती पत्रों, अर्ध सरकारी पत्रों, विज्ञप्तियों आदि का प्रारूपण तैयार करते वक्त भाषा की तथ्यात्मकता नितांत जरूरी है। कहा जा सकता है कि पत्रों में जिस किसी बात का उल्लेख हो वह तथ्य पर ही अवलंबित हो, बेवजह या बिना तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप या किसी कार्य के किसी को जिम्मेदार ठहराना ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी विशेषता, संपूर्णता। प्रारूपण तैयार करते समय संबद्ध विषय को उद्धृत करना प्रारूपकार का पहला दायित्व है। पत्रों की प्रस्तुति इस ढंग से हो कि सभी आवश्यक सूचनाएं, आदेश, विषय वस्तु बिल्कुल पूर्ण प्रतीत हो। अनिश्चितता का इससे कोई स्थान नहीं होता। चौथी विशेषता, संक्षिप्तता। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रारूपण का स्वरूप प्रारूपकार की अपनी क्षमता पर ही निर्भर करता है। कम शब्दों में जरूरी सभी बातों का उल्लेख कर देना प्रारूपकार के अच्छे गुणों में गिना जाता है। किसी भी कार्यालय में अच्छे प्रारूपण लेखक की मौजूदगी विभाग की गरिमा का विषय होता है। पांचवी विशेषता, शिष्टता। शिष्ट और संयत भाषा जितनी प्रभावकारी होती है उतनी ही अनुकूल परिणाम देने वाली भी। सरकारी पदाधिकारी जनता के सेवक होते हैं, अतः जनता को संबोधित या लिखित पत्र में शिष्टता का विशेष महत्व हो जाता है। कभी कभी तो जनता की कोई मांग अस्वीकार की जाती है या सरकारी विभाग में कार्यरत किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश विभाग ही जारी करता है, तब ऐसे संवेदनशील मामलों में भाषा की शिष्टता अति विशिष्ट हो जाती है। छठी विशेषता, औपचारिक। सरकारी पत्रों में व्यक्ति सूचक शब्दों अथवा अधिक निकटता प्रकट करने वाले शब्दों जैसे क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए धन्यवाद आदि का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य सदैव अन्य पुरुष में ही होते हैं। सातवीं विशेषता, पारंपरिक शैली का अनुसरण। प्रारूपण निश्चित शब्दावली, वाक्य संरचना तथा निश्चित प्रविधि के दायरे में लिखा जाता है, जिसके पीछे संबंधित कार्यालय या विभाग की एक लंबी परंपरा कार्यरत रहती है। इन पारंपरिक शैलियों का अनुसरण ही प्रारूपकार करता है। आठवीं विशेषता, नियमों का पालन। कुछ सरकारी पत्रों के प्रारूपण तैयार करने के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं जिनका अनुपालन आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ, ज्ञापन के प्रारूपण में अभिवादन नहीं होता। अन्य पुरुष में लिखे इन पत्रों की विषय वस्तु एक ही अनुच्छेद में समाप्त हो जाती है। नौवीं विशेषता, तटस्थता। प्रारूपकार बिना किसी पक्ष की ओर दबाव या झुकाव के पूर्वाग्रह से ही यथार्थ को ध्यान में रखते हुए ही एक अच्छे प्रारूप को तैयार कर पाता है।
किसी पक्ष विशेष के प्रति अपने व्यक्तिगत झुकाव या हार्दिकता को जाहिर न करते हुए भी सभी को समान रूप से समझना ही प्रारूपकार का कर्तव्य है। 10वीं विशेषता सत्यनिष्ठता। निष्कर्ष या परिणाम तक पहुंचने में तथ्य बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए अगर प्रारूपण सत्य है तो उसके अनुमोदन से लेकर जारी होने तक की प्रक्रिया के बाद भी कोई संशय, दुविधा या अविश्वासी स्थिति का कोई स्थान नहीं होता। अब हम प्रारूपण की विशेषताओं के बाद प्रारूपण के कितने स्वरूप प्रचलित हैं उसको उदाहरण स्वरूप भी देखेंगे। किसी भी कार्यालय अथवा वाणिज्यिक संस्थान आदि में जितने भी कार्य निपटाए जाते हैं उनमें लेखन कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। शासकीय कार्यालयों में प्रारूपण के लेखन की 2 स्वरूप प्रचलित है, अर्थात 2 लेखन शैली में प्रारूपण किए जाते हैं। पहला, अंग्रेजी शैली। यह परंपरित शैली ही है। इसमें चौथाई हाशिया छोड़कर सर्वप्रथम बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। पुनः कुछ स्थान छोड़कर नीचे पंक्ति में अधिकारी का पद नाम और उसके नीचे कार्यालय का पता और अंतिम पंक्ति में स्थान का उल्लेख रहता है। पुनः दाहिनी ओर दिन एवं स्थान का नाम रहता है। उसके नीचे बीच में विषय का उल्लेख तथा पुनः कुछ नीचे कुछ स्थान छोड़कर बाईं ओर से संबोधन शब्द महोदय, महाशय आदि लिखकर फिर पत्र का मजमून लिखा जाता है। अंत में स्वनिर्देश के तहत आपका आज्ञाकारी, भवदीय, भवनिष्ठ, विश्वासी आदि दाईं ओर लिखा जाता है। उसके नीचे प्रेषक का हस्ताक्षर, दूसरी पंक्ति में प्रेषक का नाम और तीसरी पंक्ति में पता लिखा जाता है। जैसे भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, दिल्ली। फिर ये 1.25 इंच हाशिया छोड़कर बाएं तरफ लिखेंगे। फिर थोड़ा स्थान देकर उसके नीचे पत्रांक 373/2005। फिर उसके नीचे सेवा में, फिर उसके नीचे थोड़ी जगह देकर बाएं तरफ से निदेशक, उच्च शिक्षा, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिर दाहिने साइड में बिल्कुल दाहिनी तरफ दिल्ली। फिर उसके नीचे दिनांक 29/4/2020। फिर बाएं साइड सेवा में के बिल्कुल सामने विषय हिंदी अनुवादक की प्रतिनियुक्ति। फिर विषय के बिल्कुल सामने महोदय, अल्पविराम। फिर महोदय के बिल्कुल नीचे थोड़ी से बाएं साइड से जगह छोड़कर भोपाल स्थित शिक्षा निदेशालय में कार्यरत निम्नलिखित अनुवादकों की प्रतिनियुक्ति रायपुर के शिक्षा निदेशालय में की गई है। उसके नीचे वाली लाइन में उसका नाम 1 रामचंद्र मालवीय, 2 निशा व्यास, 3 पवन कुमार जैन। फिर उसके नीचे यह प्रतिनियुक्ति अस्थायी है और यथाविधि अस्थायी होगी। फिर नीचे थोड़ी जगह छोड़कर दाहिने साइड में, बिल्कुल दाहिने साइड में भवदीय, उसके नीचे अपना हस्ताक्षर, फिर उसके नीचे नाम, फिर पद, फिर मंत्रालय नाम सुरेश अवस्थी, पद उपसचिव, मंत्रालय मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। इस तरह अंग्रेजी शैली में प्रारूपण तैयार हुआ। अब एक अमेरिकी शैली है, उसे भी समझ लिया जाए। अमेरिकी शैली का व्यवहार अधिकांशतः व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ही होता है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, निगमों, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी इसी शैली का प्रयोग किया जाता है।
बिल्कुल छोड़े गए हाशिए के समानांतर अंग्रेजी शैली की लेखन पद्धति की निहित बातों के अतिरिक्त इसमें प्रेषक एवं प्रेषित का पता एक साथ लिखा होता है तथा निर्देश के नीचे अनुलग्नक की सूचना होती है। पुनः इसके नीचे संकेताक्षर होते हैं जिसमें केवल टंकक का नाम होता है। जैसे बाएं साइड में छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक उसके सामने मानव संसाधन मंत्रालय, फिर उसके नीचे पत्रांक 631/2020। अब जहाँ पत्रांक 631/2020 खत्म हुआ, ठीक उसके नीचे वाली लाइन में बिल्कुल दाहिनी तरफ दिनांक लिखा जाता है। जहाँ दिनांक खत्म होगा उसके ठीक नीचे वाली लाइन में एकदम बाएं तरफ प्रेषक, फिर उसके नीचे निदेशक, फिर उसके नीचे उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन। जहाँ उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन खत्म होंगे बिल्कुल उसके नीचे वाली लाइन में दाहिनी तरफ प्रेषिती, उसके नीचे निदेशक, उसके नीचे उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन जैसे खत्म हुआ, थोड़ा जगह देकर उसके नीचे वाली लाइन में बाएं तरफ, बिल्कुल बाएं तरफ जहाँ प्रेषक और निदेशक लिखे गए थे बिल्कुल उसके सामने विषय लिखे जाएंगे। विषय प्रतिनियुक्ति पर आए हिंदी अनुवादकों का समायोजन। विषय के बिल्कुल नीचे सामने संदर्भ 373/2006/28/4/2020। संदर्भ के बिल्कुल नीचे महोदय के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा दाहिने हटकर भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के उप सचिव के कार्यालय से प्राप्त संदर्भित पत्र के अनुसार आपके कार्यालय से छत्तीसगढ़ भेजे गए अनुवादकों का समायोजन कर लिया है। जहाँ ये लाइन खत्म होगी बिल्कुल उसके नीचे एकदम दाहिने तरफ भवदीय, फिर हस्ताक्षर, फिर प्रार्थी का नाम महेंद्र ठाकुर, फिर नीचे निदेशक उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। जहाँ ये खत्म होगा फिर उसके नीचे वाली लाइन में बाएं, बिल्कुल बाएं तरफ से संलग्न उप सचिव मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र की प्रतिलिपि पत्र संख्या 373/2006 एंड तिथि। प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि में फिर नीचे लिखेंगे 1 नंबर में उप सचिव मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार, 2 नंबर कार्मिक विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, 3 नंबर जो और जगह लिखा जाना है वहाँ, उसके बाद आज्ञा से। फिर जैसे ही आज्ञा से ख़त्म होगा उसके नीचे वाली लाइन में दाहिने साइड हस्ताक्षर, फिर अपना पद निदेशक, फिर कहाँ से भेजा गया है वो लिखेंगे उच्च शिक्षा। इस तरह प्रारूपण का अमेरिकी शैली में लिखना संभव है। धन्यवाद।